अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असेंबली आईनी जो उसका फर्ज है उस पर ना अमल करते हुए असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं, अब वो कैसे एतराज कर रहे हैं। सबसे पहले इस मुल्क के सियासतदान को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम अपना सियासत के दायरे में रह के करें। इख्तिलाफात आपस के रखते हुए एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तब तक आप ये उम्मीद ना रखें कि कोई और इदारा आपका इज्जत करेंगे। सदर के खिलाफ आइन शिकनी पर 2 मुकदमात होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इशारा दे दिया। मीडिया टॉक में कहा, एक मुकदमा असेंबली तोड़ने, दूसरा इजलास ना बुलाने का होगा। सदर आईनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बहुत से कानूनी मामलात इनके लिए मसाइल का बायस बनेंगे। सुन्नी इत्तेहाद ने मेरा वोट नहीं मांगा तो अब एतराज क्यों कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गलतियां अडयाला जेल वाले ने की। मैं हुकूमत बनाने की पोजीशन में हूं, ना नंबर्स पूरे हैं। बिलावल का सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर सियासत का मशवरा। कहा, आपसी इख्तलाफात होते हुए किसी इदारे से इज्जत की उम्मीद ना रखें। आसिफ जरदारी सदर मुंतखब होकर गवर्नर फाइनल करेंगे। प्रेसिडेंट साहब ने वही जो पंजाब असेंबली में जो बातें हुई वही करीबन एतराज़ात लगा के उन्होंने कहा जी अभी असेंबली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21 डे। मैंने लाहौर में भी अर्ज किया था। जिम्मेदारी है लॉ मिनिस्ट्री की, पार्लियामानी अफेयर मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की कि वो सब इंश्योर करें कि जो इस वक्त ट्रांजिट स्पीकर हैं, जो कि जब तक नए स्पीकर नहीं आते पुराने स्पीकर चल रहे हैं, कि वो 21वें दिन जो कि इलेक्शन से 8 फरवरी को हुआ था 29 फरवरी को इजलास होना ही होना है। इजलास ना बुलाने पर नून लीग भी सदर मुमलिकत पर बरस पड़ी। रहनुमा नून लीगी सागदार कहते हैं, सदर असेंबली इजलास ना बुलाकर फिर आइन चिकनी कर रहे हैं। सदर का हाउस नामुकम्मल होने का एतराज बिला जवाज है। अरकान के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हाउस मुकम्मल हो चुका। 21 रोज के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी से मिलकर बलोचिस्तान और कौमी असेंबली का फैसला करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का हमारा मुतफिका उम्मीदवार होगा। बानी पीटीआई सदर पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। कहते हैं, सदर ने असेंबली इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि मजीद मजबूत बन गई। उधर बैरिस्टर गौहर ने फैसले से कबल इजलास बुलाना गैर कानूनी करार दे दिया। मीडिया टॉक में बोले, मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असेंबली का इजलास नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं। ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। ये कोलैप्स कर जाएगा। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। इत्तेहादी एक बार फिर मौलाना के निशाने पर। कहते हैं, मुल्क इनसे नहीं चलेगा, ये सिस्टम के अंदर रहकर भी रोएंगे। मीडिया टॉक में फजलुर रहमान बोले, जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। हमने सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ा, इस बार घरों में सोए लोग कामयाब हो गए। मुझे खतरा है मुल्क को कोई नुकसान ना हो जाए। मजीद कहा कि सदर वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का उसूली फैसला किया है। कौमी असेंबली इजलास बुलाने की समरी फिर सदर के कोर्ट में। इस बार निगरान वजीर आजम ने समरी भिजवाई। सदर को भिजवाई सिफारिशात में असेंबली इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। समरी में लिखा, इंतखाबात के 21 दिन में इजलास बुलाना आईनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन को फॉलो करते समरी पर दस्तखत करें। ऐवान सदर ने ताहाल कोई जवाब ना भेजा। उधर असेंबली सेक्रेटेरिएट से भी इजलास बुलाने का खत वजीर आजम को अरसाल। अनवारुल हक काकर ने इजलास बुलाने का इख्तियार असेंबली सेक्रेटेरिएट को दे दिया। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने आईनी डेडलाइन पूरी होने पर इजलास बुलाने का उसूली फैसला कर लिया।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें खतरे में। इत्तेहादी जमातें इलेक्शन कमीशन जा पहुंची। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM की सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें देने की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है सियासी जमातों की दरख्वास्तें सुनना जरूरी है। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर नून लीग और PP हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती हैं तो सामने आए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। उधर रहनुमा नून लीग आसम नसीर तारड़ का मौक़िफ़, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं तो मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। अता तारड़ बोले, साहबजादा हामिद रजा ने अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। फारूक एचनाई का कहना है सवाल ये है क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी पर एक और फर्द जुर्म आयद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ। अडियाला जेल में केस की समाअत, मुल्जमान का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत में 6 मार्च को गवाह तलब जज नासिर जावेद ने दौरान समाअत सवाल किया, आप पर फ्रेम चार्ज किया जा रहा, आप जुर्म में मुलविस हैं या नहीं। बानी PTI बोले, मुझे चार्जशीट पढ़कर क्या करना, मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है। वकला की चालान की नकूल दोबारा फराहम करने की इस्तदा। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए डेंटिस्ट, जर्नल फिजिशियन फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। कौमी असेंबली में स्पीकर इलेक्शन के लिए जनाब नौ मुंतखब रुकन मुल्तान से आमिर डोगर साहब को नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए मलाकंड से हमारे 9 मुंतखब मेंबर जनाब जुनेद खान साहब को। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर कौमी असेंबली के लिए आमिर डोगर को नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए मालाकंड से 9 मुंतखब मेंबर जुनेद खान नामजद। उमर अयूब के अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक, कहा जीत PTI की होगी, कायद ने आखिरी दम तक लड़ना सिखाया है। असद कैसर बोले, हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, कानून और आइन के तहत जिदोजहद जारी रखेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI के कहने पर असेंबलियों से सबसे पहले इस्तीफे देंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं 29 तारीख को असेंबली में हल्फ लेने जाएंगे, मखसूस नशिस्तें ना मिली तो अदालत से रुजू करेंगे। मैं सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुराद अली शाह ने वज़ीर आला सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। तकरीब में बिलावल भुट्टो की खसूसी शिरकत, फरियाल तालपुर, कायम अली शाह और आका सिराज दुरानी भी शरीक हुए। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हुए हैं। आम इंतखाबात के बाद 30 रोज के अंदर सदर का इंतखाब लाजिम। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदारत इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। ख्वाहिशमंदों को कागजात नामजदगी के लिए इलेक्शन कमीशन रुजू करने की हिदायत। उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब, अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को इशाया देंगे। MQM ने भी तमाम अराकीन को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। उधर कोयटा में नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हुकूमत साजी पर मुशावरत। सेनेटर सरफराज बुख्ती सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद सईद ने भी इस्तीफा दे दिया। सादिक संजरानी ने दोनों इस्तीफे मंजूर कर लिए।
अब्र रहमत जहमत बन गई। गवादर में मी 14 घंटे बरसता रहा, हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, घरों दुकानों में पानी दाखिल। तेज हवाओं पर कई कश्तियां टकराकर टूट गईं। सेनेटर कोहता बाबर का गवादर को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। यकबस्ता हवाओं ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा मरी गलियात में शदीद बारिश, बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब में बारिश और यालाबारी के इम्कानात। 1 मार्च को कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खातून को बचाने वाली ASP आयरन लेडी साबित तौहीन मजहब जैसे हसास मामले को खुशउस्लूबी से हल किया। मुश्तइल हजूम में पहुंचकर अफसरी झाड़ी, ना इश्तियाल अंगेजी दिखाई। शहरबानो नकवी ने किसी भी बड़े मुमकिन हादसे का सर कुचल दिया। उधर सेनेट में भी इजरा वाक़े की बाज़गाह सुनाई दी गई। सेनेटर फैसल सब्जवारी के खातून को हिरासत करने पर सख्त तनकीद। बोले, हिरासत करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त कानून साजी की ज़रूरत है। सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं, खातून को हिरासत करने का वाक़या इंतहाई काबिल मुसम्मत है। कौन कौन बनेगा वजीर? पंजाब काबीना के लिए 16 नाम तजवीज़। पंजाब की मुतवक्के काबीना में नून लीग के 14 वजीर होंगे। IPP और काफ लीग से एक वजीर बनाने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मलिक जफर अब्बास शीना का नाम मुतवक्के। काफ लीग के चौधरी शाफी भी वजारत के उम्मीदवार। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। मरियम औरंगजेब, अस्मा बुखारी, सलमान रफीक और बिलाल यासीन के नाम शामिल। ख्वाजा इमरान नज़ीर, शेर अली गोरचानी भी काबीना का हिस्सा होंगे। उधर नून लीग की मुस्तहकीन को घर की दहलीज पर राशन पहुंचाने की तैयारी। पंजाब भर में 70 लाख खानदानों को निगहबान राशन बैग मिलेंगे। राशन बैग में आटा, चीनी, घी, चावल, बेसन शामिल होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत दरबार हॉल में ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बैठक। मरियम नवाज का कहना है कि मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, न करने दूंगी। KP और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास कल तलब। 9 मुंतखब अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। KP में स्पीकर मुश्ताक गनी, बलूचिस्तान में जान जमाली 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 29 फरवरी को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और 1 मार्च को वजीर आला चुना जाएगा। जमात इस्लामी का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। कराची में मुजाहिरे से खिताब में जमात इस्लामी के रहनुमा बोले, पुरअमन मुज़ाहमत और जदोजहद तेज करेंगे। यह हुकूमत चलने वाली नहीं, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। मुबैना धांधली की गूंज सेनेट तक जा पहुंची। PTI का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव, माइक ना देने पर ऐवान से वॉकआउट कर डाला। सेनेटर अली जफर का कहना है कि मखसूस नशस्तें चोरी करने की कोशिश गैर आईनी होगी। आज जो हमारे साथ हो रहा कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सेनेटर फैसल जावेद ऐवान जा पहुंचे, कहा बेगुनाह कैदियों और मजलूमों को फौरी रिहा किया जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की भी PTI की हिमायत, कहा जेलों में मौजूद ख्वातीन को कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा, कहा 2018 में नून लीग ज़ेरे अताब थी, अब PTI है। जो नशस्तें PTI की बनती हैं उनको दी जाए। मर्दान में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में SP एजाज खान शहीद, DSP और 2 अहलकार जख्मी। मुकाबले में हाई वैल्यू टारगेट मोहसिन कादिर साथी समेत हलाक। दूसरा दहशतगर्द कमांडर अब्बास दहशतगर्दी वाकयात में मतलूब था। उधर पेशावर में फायरिंग से अवामिल फोर्स का 1 अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। बुटबेर के टीलाबंद रोड पर फायरिंग से पुलिस अहलकार जामे शहादत नोश कर गया। नेपरा ने दिया 440 वोल्ट का झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी, नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, वसूली मार्च के बिल्स में होगी। बिजली सारिफीन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन मुस्तस्ना।
NA-15 मानसेहरा में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। नवाज शरीफ के वकील की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील जहांगीर जदून ने दलाइल दिए, कहा वोटों की गिनती अगली सुबह 4 बजे तक भी मुकम्मल न हुई। 123 फॉर्म 45 में रद्द-बदल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको ऐसे अहम निकात पर सुनना चाहेंगे जो ज़मीर झंझोड़ देने वाले हों। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने दलाइल दिए कि मुझे ऐसे सुना जाए जैसे आप 1978 में अपील सुन रहे। मजिस्ट्रेट ने केस बंद करने का बाकायदा ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर आज तक बरकरार है, मगर FIA ने अलग तफ्तीश की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। मंजूर मलिक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लिखा कि FIA ने अलग तफ्तीश की। रेफरेंस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नामजद वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर फैसला दिया। वफाकी हुकूमत को नोटिस, 19 मार्च को जवाब तलब। DC इस्लामाबाद को जारी दूसरा शोकॉज नोटिस वापस। जुम्मे को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। DC ने उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाने की सदा की। अदालत ने जवाब दिया फैसला जुम्मे को सुनाएंगे, फिर चाहे बैरून मुल्क चले जाएं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल। टी इज फैंटास्टिक के ताहाल चर्चे, दुश्मन भी ना भूला। 5 साल पहले पाक फजाइया ने भारतीय तैयारा गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन को हिरासत में लिया। ISPR का कहना है कि 27 फरवरी 2019 को मुसल्लह अफवाज ने पेशा महारत का मुजाहरा किया। काबिलियत का एतराफ दुनिया भर के अस्करी माहिरीन और तज्जियाकारों ने किया। इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी जारहत का हर मरतबा भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर निगरान वज़ीर आज़म का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश। पैगाम में कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क लेकिन खुद मुख्तारी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स के हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 215 रन्स का हदफ दिया। उस्मान खान 96 रन्स बनाकर नुमाया रहे। इफ्तिखार अहमद 46 रन्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। लाहौर के शाहीन आफरीदी ने 2 शिकार किए। रियो डी जेनेरो ओपन टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटाइन के सेबेस्टियन बायस के नाम। ब्राजील में अपने ही हमवतन मारियानो को शिकस्त दी। फातह खिलाड़ी ने ट्रॉफी उठाकर खूब जश्न मनाया।